Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's BRBL in 30 days series, we are going to discuss the topic unpaid seller. तो अनपेड सेलर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आता है। अगर एक सेलर है उसे अनपेड तब बोला जाएगा अगर उसे पूरा का पूरा प्राइस अपने सामान का जो उसने सामान बेचा उसका पूरा प्राइस नहीं मिला या फिर उसे जो चेक के फॉर्म में पेमेंट मिली थी वो डिसऑनर हो गया तो उसे अनपेड सेलर माना जाएगा। ठीक है। अनपेड सेलर में जो सेलर वर्ड है इसमें वो पर्सन है जो सेल करता है जो पोजीशन ऑफ सेलिंग में है, यानी कि कोई एजेंट है या कंसाइनर के थ्रू सामान सेल किया गया है, वो भी अनपेड सेलर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है। तो अब जो अनपेड सेलर है उसके गुड्स को लेके कुछ राइट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा whether the property in the goods has passed to the buyer or not। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हमने प्रॉपर्टी बायर को दे दी है या नहीं दे दी है। ठीक है। अ लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन पोजेशन ऑफ देम। अगर मैंने आपको सामान सेल कर दिया लेकिन अभी सामान भिजवाया नहीं है और मैं अनपेड सेलर हूं तो मेरा राइट टू लियन है उस सामान पे। मेरे पास उस सामान को अपनी पोजेशन में रखने का राइट है जब तक मुझे पेमेंट ना मिल जाए। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने आपको सामान बेच दिया, सामान अभी रास्ते में है लेकिन मुझे पता लगा कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो मेरे पास राइट है कि मैं सामान को रास्ते में रुकवा सकती हूँ। ठीक है। और मेरे पास ये भी राइट है कि आप मुझे पेमेंट नहीं करोगे तो मैं सामान को फिर किसी और को भी बेच दूंगी। ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर द अनपेड सेलर हैज द राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो जब तक कि बायर के पास प्रॉपर्टी नहीं चली गई है अनपेड सेलर के पास राइट है कि वो डिलीवरी को विदहोल्ड कर सकता है। ओके। चलिए, अब अनपेड सेलर के पास राइट टू लियन रहता है। राइट टू लियन में क्या होता है, उसे पोजेशन को अपने पास रखने का जब तक कि उसको पेमेंट ना मिले। इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचने की बात ही नहीं हुई थी और आपने मेरे को पैसे दिए नहीं, तो फिर मैं अनपेड सेलर हूं, मैं आपको सामान नहीं दूंगी जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं करते हो। ठीक है। इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा था लेकिन क्रेडिट का टाइम भी निकल गया, तो भी मैं अनपेड सेलर हूँ। मेरे पास राइट टू लियन रहेगा कि मैं अपने पास पोजेशन रख सकती हूँ सामान की। अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए जो बायर है तो भी मेरे पास एज अ सेलर राइट टू लियन है। ठीक है। व्हेन एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स ही में एक्सरसाइज इज राइट ऑन द बैलेंस ऑफ गुड्स। मैंने आपको आधा सामान बेच दिया, मतलब भेज दिया, आधा मेरे पास पड़ा है तो आधे पे मैं राइट टू लियन लगा सकती हूँ। ठीक है। कुछ ऐसे इंस्टांसेस है जहां पे टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाता है, मैं अपना एज अ सेलर राइट टू लियन खो देती हूँ, पोजेशन का राइट खो देती हूँ जब मैंने सामान किसी कैरियर को, बेली को, किसी डिलीवरी वाले को दे दिया विदाउट रिजर्विंग द राइट्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। मैंने एक पर्सन को सामान पकड़ा दिया कि ये बायर को दिया, लेकिन मैंने अपने पास कोई राइट नहीं रखा डिस्पोजल का। अब मैंने दे दिया तो चले गए, फिर मेरे पास राइट टू लियन नहीं है। या जहां पे बायर नहीं है उसके एजेंट ने लॉफुली पोजेशन ली है तब भी मेरे पास राइट टू लियन नहीं है। या मैंने खुद से एक्सप्रेसली बोला कि मैं अपना राइट टू लियन वेव ऑफ करती हूँ, तो फिर राइट टू लियन मेरा खत्म हो जाएगा। अब जो गुड्स ट्रांजिट में होते हैं यानी कि रस्ते में है, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया अनपेड सेलर के पास राइट है कि रास्ते में सामान रुकवा दे जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलती है। ठीक है। ट्रांजिट में होने का क्या मतलब है, ट्रांजिट में होने का मतलब है व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर, मान लो किसी डिलीवरी वाले को दे दिए, किसी बेली को दे दिए डिलीवर करने के लिए। ठीक है। तब से लेके जब तक ट्रांजिट खत्म नहीं होता, मतलब यानी कि जब तक बायर को या बायर के एजेंट को सामान नहीं पकड़ा दिया जाता तब तक उसको ट्रांजिट में माना जाता है। यानी कि मैंने आपको सामान पकड़ाया कि उस बायर को दे दो, आपको पकड़ाने से लेकर जब तक आप बायर को सामान नहीं दे देते बीच का जो टाइम है वो ट्रांजिट में माना जाएगा कि गुड्स अभी ट्रांजिट में है। ठीक है। ट्रांजिट में रोक कैसे सकते हो, या तो एक्चुअल पोजेशन ले लूं, मैं सेलर एक्चुअल पोजेशन अपने पास अब रख लूं, आपसे रोक के सामान अपने पास रख लूं, या फिर मैं अपने क्लेम का नोटिस कैरियर को या बेली को भेजूं कि तुम्हारे पास जो गुड्स है उन्हें रोक के रखो, अब उन पे मेरा राइट टू लियन है, बायर को नहीं देने। तो मैं एक्चुअली पकड़ के रख लूं या कैरियर को या डिलीवरी वाले को उसको नोटिस दे दूं कि तुम आगे डिलीवर नहीं कर सकते हो। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सब प्लेज का या सब सेल का। मैंने बायर को सामान बेचा, बायर ने आगे फर्दर बेच दिया या बायर ने आगे प्लेज कर दिया, मैंने गुड्स बेचे आपको, आपने अभी मुझे पैसे पेमेंट नहीं किए लेकिन आपने उन गुड्स को जो आपने मेरे से खरीदे हैं आपने उनको कहीं पे गिरवी रख दिया।
प्लेज क्रिएट कर दिया, अब उससे क्या होगा? द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टेज इंटैक्ट इवन इफ द बायर सेल्स द गुड टू समवन एल्स। मेरा जो राइट टू लियन है वो अभी भी रहेगा, इवन अगर आपने किसी और को सामान बेच दिया, क्योंकि अभी मेरा राइट पहले है। आपने मुझसे खरीदा, जब आपने मुझे ही पेमेंट नहीं करी, तो फिर आप किसी और को आगे अगर बेच भी दोगे या कोशिश भी करोगे प्लेज करने की, तो भी मेरे राइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर when someone takes document of title to the goods from the buyer, जिसको आपने सामान बेच दिया आगे, मैंने आपको बेचा, आपने किसी और को बेच दिया, आपने जिसको बेचा आगे फर्दर, उसने गुड फेथ में आपको पैसे दे के आपसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स ले लिए या प्लेज क्रिएट हो गई, तो फिर मेरा राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है? अगर ए ने बी को सामान बेचा, ए अभी अनपेड सेलर है, बी ने सी को दे दिया, सी ने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, पेमेंट कर दिया गुड फेथ के अंदर, प्रॉपर सब कुछ हो गया, तो मेरा राइट फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है? अगर गुड्स पेरिशेबल हैं और अगर सेलर नोटिफाई करता है बायर को ऑफ देयर इंटेंट टू रीसेल एंड द बायर डज नॉट पे, द सेलर कैन रीसेल द गुड्स एंड रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर फॉर एनी लॉस। मैंने आपको कोई सामान बेचा, आपने मुझे पेमेंट नहीं किया अभी और गुड्स पेरिशेबल हैं, ठीक है? तो मैं उसको किसी और को बेच दूंगी, क्योंकि आप तो मुझे पेमेंट कर नहीं रहे। मान लो मैंने मैंगोज की पेटियां हैं 5 आपको बेचनी थी, आपने मुझसे बोला ठीक है आप भिजवा दो, मैंने बोला पैसे दे दो, ठीक है? आपने मुझे पैसे नहीं दिए। अब अगर मैं आपके इंतजार में बैठी हूँ तो आम तो खराब हो जाएंगे, तो मैं किसी और को बेच सकती हूँ, या फिर मैं आपको नोटिफाई कर दूं कि तुम तो भाई लेने नहीं आ रहे हो, तुम तो पैसे नहीं दे रहे हो, तो मैं किसी और को रीसेल कर रही हूँ आगे। और अगर मेरा इस रीसेल में कुछ नुकसान होता है तो ओरिजिनल बायर को मुझ मेरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है? लेकिन अगर रीसेल करने पे मैं कोई प्रॉफिट कमाती हूँ, तो ओरिजिनल बायर का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? अगर मैं बिना नोटिस दिए बायर को सामान कहीं और बेच दूं, फिर वो मुझसे सामान जो उनका डैमेज हुआ है उनको वो रिकवर कर सकते हैं, और जो मेरा रीसेल करने पे प्रॉफिट हुआ है वो भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है? मैंने आपको बेचना था, आपको बिना बताए मैंने किसी और को रीसेल कर दिया, आपको बेचा, आपने मुझे पेमेंट नहीं करा, तो मैंने वही सामान किसी और को बेच दिया, लेकिन आपको नहीं बताया, तो फिर आप मेरे से डैमेजेस रिकवर कर सकते हो और जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से भी आप हिस्सा ले सकते हो। ठीक है? इफ द सेलर रीसेल्स द गुड्स, द न्यू बायर गेट्स गुड टाइटल टू द गुड्स। ठीक है? आपको बिना बताए, आपने मुझसे सामान खरीदा, आपने पेमेंट नहीं करी, मैंने किसी और को रीसेल कर दिया, जिसको मैंने रीसेल किया, ठीक है, उसने गुड फेथ में प्रॉपर सामान खरीद लिया, सारा टाइटल उसके पास चला गया। चाहे मैंने ओरिजिनल बायर को नहीं बताया था, तो भी जो नया बायर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके राइट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अनपेड सेलर्स राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, दीज राइट्स अराइज आउट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and the seller can file a suit to claim damages, claim the price of the goods with interest, and can also repudiate the कॉन्ट्रैक्ट। अनपेड सेलर के बायर के अगेंस्ट कुछ पर्सनली राइट्स भी हैं कि वो बायर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है डैमेजेस के लिए, जो गुड्स का प्राइस है विद इंटरेस्ट उससे डिमांड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, यानी कि अनपेड सेलर डायरेक्टली बायर पे भी केस कर सकता है। ठीक है? तो अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल अ सेलर नॉट हैव द राइट ऑफ लियन? इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन as to credit, if the goods have been sold on credit, if the buyer becomes insolvent, if the goods have been sold on credit but the term of the credit has expired। तो इनमें से किस केस में राइट टू लियन नहीं होगा? अगर गुड्स क्रेडिट पे बेचेंगे तो मतलब पैसे बाद में आएंगे। ठीक है? तो फिर ठीक इसमें राइट टू लियन की क्या बात होगी? आपको मैंने सामान बेचा, आपने बोला 6 महीने बाद पैसे दूंगा, मैंने कहा ठीक है, क्रेडिट पे मैंने सामान बेच दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कल मैं जाके सामान उठाऊं कि तुम पेमेंट नहीं करे, आप बोलोगे कि मैं 6 महीने का टाइम लिया, क्रेडिट पे सामान लिया, तो इसमें राइट टू लियन तो मेरे पास है ही नहीं है। ठीक है? अगला विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर करेक्टली एसोसिएटेड विद द अनपेड सेलर अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं उनके रिगार्डिंग? ठीक है? अनपेड सेलर हैज अ लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस एज लॉन्ग एज दे मेंटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स। Unpaid seller has a right to demand additional compensation if the buyer is late in payment. In case of a buyer's insolvency, the unpaid seller can stop the goods in transit even after parting with the possession. The unpaid seller has a right of resale regardless of whether the property in the goods has passed to the buyer or not. तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? देखो,
चौथा तो सीधा सीधा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने गुड्स में जो प्रॉपर्टी है वो मैंने ट्रांसफर ही कर दी है, सेल कर ही दिया पूरी तरीके से, फिर मैं रीसेल कैसे कर सकती हूँ? तो चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना? और इसके अलावा थर्ड सही है कि अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो अनपेड सेलर रास्ते में सामान रुकवा सकता है, तो थर्ड तो सही है। अनपेड सेलर हैज अ राइट टू डिमांड एडिशनल कंपनसेशन इफ द बायर इज लेट इन पेमेंट, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? 1 एंड 3। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द कंडीशंस अंडर विच एन अनपेड सेलर कैन रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर लियन। किसमें क्या कंडीशन है किसमें अनपेड सेलर रिटेन कर सकता है पोजेशन अंडर राइट टू लियन? द सेलर हैज अ राइट टू लियन इफ दे आर सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। क्रेडिट की कोई बात ही नहीं हुई, फिर भी सामने वाला पेमेंट नहीं करा, तो ऑब्वियसली मैं रिटेन करूंगी अपने पास। द राइट ऑफ लियन अप्लाइज इवन इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट अलाउइंग द सेलर टू रिटेन पोजेशन। सामने वाला इंसॉल्वेंट ही हो जाए तब भी मैं राइट टू लियन एक्सरसाइज करूंगी। मेकिंग पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एक्चुअली वेव्स द सेलर्स राइट टू लियन ऑन द रिमेनिंग गुड्स। ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको आधा सामान बेच दिया, आधा मेरे पास पड़ा है, आप मुझे पेमेंट नहीं करे, तो बाकी का आधा सामान मैं तब तक नहीं दूंगी जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो थर्ड नहीं होगा, 1 एंड 2 होगा। नेक्स्ट इज, व्हाट एक्शंस कैन एन अनपेड सेलर टेक अगेंस्ट द बायर पर्सनली? पर्सनली क्या एक्शन ले सकता है सेलर? इसका आंसर होगा डी, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, गुड्स का प्राइस क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।